जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली 10 बजे से हम लोग एक टेस्ट के रूप में टेस्ट सीरीज लाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप सभी अगर बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थी हैं, आपका भी एग्ज़ाम है 689 पोस्ट का, तो आप सभी डेली हमारे साथ शाम को सुबह में 10 बजे ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि 10 बजे से आप सभी का क्लास होता है। और डेली जुड़िए, ये नहीं कि एक दिन आए 2 दिन आए उसके बाद छोड़ दिए। तो ऐसा कीजिएगा तो आप ही को दिक्कत होगी बाद में। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं उन सभी का स्वागत है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि 1988 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 1988 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 1988 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। 1 का अगर आप ऑप्शन बी श्रीनिवास अयंगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। तो 1 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? देखिए, अगर आप ऑप्शन डी चीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रेशम का उत्पादन जो है सर्वप्रथम चीन में शुरू हुई, तो चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई, तो ये आपका चीन में हुई। तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताइएगा कि गोवा की राजभाषा क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 का सही जवाब बताइए कि गोवा की राजभाषा क्या है। 3 का सही जवाब बताएं। गोवा की राजभाषा क्या है, फटाफट बताइएगा। देखिए, अगर आप कोंकणी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कोंकणी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोवा की राजभाषा क्या है? तो क्वेश्चन पूछता है कि गोवा की राजभाषा क्या है, तो गोवा की जो राजभाषा है वो कोंकणी है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं कोंकणी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 4 नंबर कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत, ध्यान से पढ़िए, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जल्दी से छाप दीजिए। देखिए, अगर आप एपिडर्मिस बता रहे हैं यानी ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है, त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो 4 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न खेल से संबंधित है, फटाफट बताइएगा कि मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है। तो अगर आप 5 का सी फुटबॉल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बागान क्लब का संबंध फुटबॉल से है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे कि मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। तो 5 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष यानी चेम्बर होते हैं। मछलियों के हृदय में क्वेश्चन ये भी पूछता है, अगर मनुष्य के हृदय में पूछे तो आप क्या बताइएगा? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मछली के हृदय में कितने को कक्ष होते हैं,
मछली के हृदय में, तो मछली के हृदय में जो होता है 2 कक्ष होता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होता है? तो 2 कक्ष होता है। तो 6 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर की सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि क्या है? देखिएगा कभी कभी चांदनी रात में, जब रात का समय होगा, जब चांद उगा रहेगा, तो देखते हैं कभी कल कि एक तारा जो होता है, 7 तारा होता है जो आपसी समूह में एक दूसरे से जो है जुड़ा रहता है। 7 तारा, समझे कि नहीं? ऐसे ही कुछ दिखाई देता है आसमान में, ऐसे ही कुछ, तो इसे हम लोग सप्तर्षि तारा कहते हैं, समझे कि नहीं? ये एक दूसरे के अपोजिट या आस पास में ही रहता है, एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहता है, तो इसे सप्तऋषि तारा कहा जाता है। तो सप्तऋषि क्या होता है? तो सप्तऋषि जो होता है तारामंडल का एक समूह होता है जिसमें 7 गो तारा रहता है। अभी आपको बताया है ना कि सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि तारामंडल का समूह होता है जिसमें 7 तारे जो होते हैं कुछ कुछ दूरी पर रहते हैं। आगे देखिए 8 नंबर की शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए कि शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी अनुच्छेद क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा का मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल कितना है? यहाँ भाग क में है, लेकिन आर्टिकल यहाँ नहीं दिया गया है। तो आर्टिकल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आर्टिकल कितना में जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार है और भाग क में है। यह देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर की लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? 9 का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है। तो देखिए लाइफलाइन एक्सप्रेस एक प्रकार का अस्पताल है, एक अस्पताल है। तो 9 का आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? तो एक अस्पताल है। आगे देखिए 10 नंबर की भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? 10 का फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो बैरन द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप पर स्थित है। आगे देखिए किस अंतरिक्षयान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंतरिक्षयान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया? तो अपोलो 11 जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर जो होते हैं वो भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? 12 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका गिर हो जाएगा। एशियाटिक शेर गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर की ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ये बिहार मद्य निषेध 76 पोस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप बिहार मद्य निषेध के 76 पोस्ट का एग्जाम दिए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ये 76 पोस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के जो 3 परमाणु होते हैं, ये क्वेश्चन खुद 76 पोस्ट में पूछा गया है। आगे देखिए 14 नंबर की दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 14 का सही जवाब बताएं कि दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन पूछे कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो काली मिट्टी में की जाती है, और काली मिट्टी को ही दक्षिण भारत में रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो 14 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 का सही जवाब बताएं कि भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 15 का सही जवाब बताएं कि भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। देखिए अगर आप नागालैंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो नागालैंड राज्य की राजभाषा जो है
वह आपका अंग्रेजी है, इंग्लिश है। अंग्रेजी जो है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर कि भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है। 16 का सही जवाब बताएं कि भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली जो संस्था है वो संसद है। संसद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद किसी भी कानून को बना सकती है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 17 का सही जवाब छाप दीजिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये आपका अनाई मुड्डी है। अनाई मुड्डी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो 17 का आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसे हम लोग कहते हैं WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आपको करवा चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार जो किए थे टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। आगे देखिए विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। 20 का सही जवाब बताएं कि भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। तो ये आपका डॉल्फिन है। डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर के विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो आज भी कार्यरत है। 21 का सही जवाब बताएं कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो आज भी कार्यरत है। तो ये जो है ये फेयरी क्वीन है। फेयरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है जो आज भी काम करता है। तो फेयरी क्वीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देख लीजिए कि कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया। फटाफट बताइए कि कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया। तो 2020 में कराटे खेल को ओलंपिक खेल में 2020 में शामिल किया। 2020 के पहले ओलंपिक खेल में कराटा शामिल नहीं था, लेकिन 2020 में इसको शामिल कर लिया गया। रॉ क्या है यार, RAW रॉ क्या है बताइए। रॉ क्या है, रॉ क्या है। रिसर्च रॉ का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है। और रॉ एक प्रकार का खुफिया एजेंसी है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। रॉ क्या है, तो रॉ एक खुफिया एजेंसी है। रिसर्च और एनालाइजिंग विंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी खुफिया एजेंसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो इसे कंपाइलर कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। तो 24 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर की पृथ्वी के बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। फटाफट 25 का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी के बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है और पृथ्वी के बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। आगे देखिए 26 नंबर की वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फटाफट सही जवाब बताएं कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका कुकीज का प्रयोग किया जाता है। कुकीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। तो 26 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। 27 का सही जवाब बताएं कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो 27 का अगर आप ऑप्शन डी हैदराबाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 28 नंबर के प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं। यहाँ 4 आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आपको बताना है कि प्राथमिक रंग के अंदर इनमें से कौन नहीं आता है।
तो पीला नहीं आता है। लाल नीला हरा ये प्राथमिक रंग है, लेकिन पीला जो होता है वो प्राथमिक रंग नहीं होता है। आगे देखिए 29 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई। 29 का सही जवाब बताएं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई। तो ये आपका 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो की शुरुआत की गई। आगे देखिए 30 नंबर के विश्व में मैनग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है। विश्व में मैनग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है, तो ये भारत में है। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन जो है वह भारत में पाए जाते हैं। आगे देखिए रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। आगे देखिए हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड राज्य में मनाई जाती है। तो 32 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर के डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है। 33 का सही जवाब बताए कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 33 का देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन डी 33 का ऑप्शन डी पारिस्थितिकी से हो जाएगा। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध जो है पारिस्थितिकी से है। आगे देखिए राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है। राइनोस्कोप से, तो राइनोस्कोप से जो है नाक का जांच किया जाता है। राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है। तो राइनोस्कोप से नाक का जांच किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर की रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव, तो रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है। आगे देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICR के नाम से जाना जाता है, तो ICR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ICR का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। बौद्ध स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। दांत का मंदिर बौद्ध स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है। तो 37 का ऑप्शन डी श्रीलंका हो जाएगा। बौद्ध स्थल दांत का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में है। आगे देखिए हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका सिंगापुर में है। सिंगापुर में फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है स्थित है। मलयालम किस राज्य में बोली जाती है। 40 का सही जवाब बताएं कि मलयालम किस राज्य में बोली जाती है। तो मलयालम जो है केरला राज्य में बोली जाती है। केरल राज्य में मलयालम बोली जाती है। आगे देखिए 41 नंबर की भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। आप छाप दीजिए कि भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए 42 नंबर की इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और 42वें नंबर प्रश्न का सही जवाब आप होमवर्क में दीजिएगा। और आज के लिए 42 क्वेश्चन ही, 42 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए जितने भी नए हैं हमारे दोस्त, जितने भी नए हैं वो सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत हो लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको जो है क्लास मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।